श्री सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित श्रीमती MS लखानी कन्या विद्यालय की सभी छात्राओं का मैं देसाणी गीता स्वागत करती हूँ। इकाई 5 हिंद देश के निवासी, जिसका साहित्य प्रकार है कविता, जिसके बारे में हम संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करें तो इसमें कहा गया है, विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है, साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उनमें अभिन्न एक सूत्रता है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। भारत एक निराला देश है। यहाँ अनेक जातियों, धर्मों और भाषाओं के लोग रहते हैं। यहाँ प्रकृति के भी अलग अलग रूप पाए जाते हैं। इनकी विविधता के बावजूद यहाँ एकता है। यहाँ सब लोग हिल मिल कर रहते हैं। इस कविता में हमारे देश का यही निरालापन बताया गया है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस काव्य का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर पहली पंक्ति है जिसका मैं गान करूँगी और साथ में आप सबको उसकी समझूती भी दूंगी। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर एक अपरिचित शब्द है हिंद, यानी कि हिंदुस्तान, हमारा भारत। दूसरा शब्द है निवासी, निवासी यानी कि रहने वाला। जन यानी कि व्यक्ति अर्थात लोग। और यहाँ पर और भी कई अपरिचित शब्द है जिसका मैं आपको अर्थ बताऊंगी। वेश यानी कि पहनावा। भाषा यानी कि हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह। यहाँ पर कवि कहते हैं, भारत देश में रहने वाले सभी लोग तो एक है। उनके रंग, रूप, पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग हो, लेकिन इनमें रहने वाले सभी लोग हैं वही एक ही है और सब मिलजुल कर एकता से रहते हैं। दूसरी काव्य पंक्ति है, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। बेला, बेला यानी कि मोगरा का फूल। गूथना यानी कि पिरोना, जिसकी हम माला बनाते हैं उसको गूथना कहते हैं। यहाँ पर कहते हैं बेला यानी कि गुजराती में जिसको हम मोगरा कहते हैं। गुलाब, जूही, चंपा और चमेली आदि सब फूल अलग अलग होते हैं, परंतु ये प्यारे प्यारे फूल माला में गूंथने पर एक बन जाते हैं। उसी तरह अलग अलग होकर भी सारे भारतवासी एक है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि फूल सब अलग अलग होते हैं, लेकिन उसको माला में एक साथ पिरोने से वह एक बन जाते हैं, एक समान लगते हैं। वैसे ही हमारे देश में रहने वाले सभी अलग अलग लोग हैं, वह कहलाते तो है भारतवासी ही कहलाते हैं। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि जैसे एक माला में गूंथने पर फूल एकता से रहते हैं, उसी तरह हमें भी हमारे देश में सबके साथ एक होकर मिलजुल कर रहना है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। यहाँ पर कवि कहते हैं कोयल की बोली निराली है। कूक यानी कि उसकी आवाज़, उसकी बोल। न्यारी की यानी कि अलग। यहाँ पर कहते हैं कोयल की आवाज़ बहुत और निराली होती है, जो सबको पसंद भी आती है। पपीहे की टेर प्यारी, पपीहा यानी कि एक पंछी का नाम है। तराना यानी कि गीत। राग यानी कि उसका गाने का ढंग। मगर यानी कि परंतु, जिसका दूसरा अर्थ होता है लेकिन। यहाँ पर कहते हैं
कि कोयल की आवाज़ है वह निराली होती है, भिन्न भिन्न सबकी आवाज़ होती है, सबको अलग अलग आवाज़ पसंद आती है और हमको तो कोयल की आवाज़ बहुत मधुर लगती है। पपीहे की बोली में भी अपनी एक अलग मिठास होती है और बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है। इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो पर उनका राग एक है। उनके मुंह से जो राग निकलता है, जो आवाज़ निकलता है, वह सब एक ही है। इसी तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज़ भी एक होती है। यहाँ पर कहते हैं कि जिस तरह अलग अलग पक्षियों की जो राग होता है वह अलग अलग होता है लेकिन उनकी आवाज़ एक होती है, उसी तरह हमारे देश में अलग अलग बोली और अलग अलग भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज़ भी एक ही होती है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। यहाँ पर हमारी भारत की जो नदियाँ हैं उसके बारे में बताया गया है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी, यह सब अलग अलग नदियाँ हैं मगर सागर में वे मिलकर वे सब एक हो जाती है। यहाँ पर कहते हैं कि सभी नदी का पानी अलग अलग आता है, भिन्न भिन्न आता है। जब वह सागर में मिल जाती है तो सब एक हो जाती है, वहाँ से उसको अलग करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह देश प्रेम सभी भारतवासियों को एक बना देता है, चाहे उनकी भाषा अलग अलग हो, उनका पहनावा अलग अलग हो, लेकिन जब वह भारत में रहते हैं तो वह सब देश प्रेम के कारण सभी लोग एक होकर रहते हैं। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। यहाँ पर कहते हैं धर्म अनेक है। हम देख सकते हैं कि अलग अलग धर्म के लोग हमारे भारत देश में निवास करते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, ख्रिस्ती, सिख, पारसी आदि सभी धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं, पर उनका सार तत्व तो एक ही है। सभी संप्रदाय अलग अलग विशेषता रखते हैं, उनकी सबकी विशेषताएं अलग अलग होती है, पर सबका ध्येय एक ही है। ध्येय यानी कि मंजिल मनुष्य को उन्नत बनाता है। इसी तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य एक ही है, अपने देश की उन्नति करना। कहते हैं कि सभी धर्म तो अलग अलग है लेकिन हमारे भारत देश में रहने के कारण वह सब एक भारतीय हो गए हैं, भारतवासी है, और उनका सबका लक्ष्य एक ही है। क्या? तो कि अपने देश की उन्नति करना, यह हमारे भारत देश का लक्ष्य है। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर कहा गया है कि भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक है। उनके रंग रूप पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग हो लेकिन सब भारतवासी ही हैं। यहाँ पर कहा गया है कि बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल तो अलग अलग होते हैं परंतु ये प्यारे प्यारे फूल माला में गूंथने पर एक बन जाते हैं। उसी तरह अलग अलग होकर भी सारे भारतवासी एक हैं। यहाँ पर देखा कि कोयल की बोली निराली होती है, पपीहे की बोली में भी अपनी मिठास होती है, बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है। इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो पर उनका राग एक है। इसी तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज़ भी एक होती है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी अलग अलग नदियाँ हैं मगर सागर में मिलकर वे एक हो जाती है। इसी तरह देश प्रेम सभी भारतवासियों को एक बना देता है। धर्म अनेक है पर उनका सार कहने का जो अर्थ है वह एक ही है। सभी संप्रदाय अलग अलग विशेषता रखते हैं पर सबका ध्येय एक है, मनुष्य को उन्नत बनाना। इसी तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य
एक ही है कि अपने देश की उन्नति करना।